हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। सो आज हम करने जा रहे हैं जैनिज्म। एज यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज क्वेश्चंस आर frequently coming into your exams. Now, if you haven't subscribed this channel, please make sure to subscribe this channel and please uh, share this channel with those who are preparing for CUT PG LLB exam, MH SAT exam and other law entrance exams also. और टाइम बहुत कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। अगर आप जो है CUT PG और MS SAT या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम को लेके एकदम सीरियस हैं, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल एकदम रामबाण हो सकता है। आपके सारे पेनकिया इस चैनल से दूर हो सकते हैं अगर आप जो है इस चैनल को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ फॉलो करेंगे और जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उनको ऑनेस्टी के साथ फॉलो करेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी और आपको आपका डिज़ायर और जो भी कॉलेज आप एम कर रहे हैं वो मिलना कंफर्म है। बट बिफोर दैट यू नीड टू फॉलो दिस चैनल वेरी सीरियसली बिकॉज विदाउट सीरियसनेस यू कांट get into the college which you have aspired to go। ठीक है, अब हम ओरिजिन ऑफ जैनिज्म स्टार्ट करेंगे। तो कलर में पहले ले लेता हूँ। आपको पता होगा, आपने कई बार सुना होगा जैनिज्म, है ना, बुद्धिज्म, ये आपने शब्द बहुत बार सुने होंगे, आपने कई बार सुने होंगे कि जैनिज्म क्या होता है, बुद्धिज्म क्या होता है। तो आज हम पहले जैनिज्म करेंगे एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर हम बुद्धिज्म कोशिश करेंगे कि बुद्धिज्म लेके आए। और आपको वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि बेसिकली पूरी थ्योरी है। बट आफ्टर दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू ब्रिंग MCQ ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो आपके कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर एंड कोहेरेंट और अच्छे हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपको इस चैप्टर से वरी करने की जरूरत नहीं। तो आप टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्टली हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप देखते हैं जैसा कि लिखा है उसके हिसाब से हम कॉम्प्रिहेंड करेंगे। जैनिज्म इज अ वेरी एंशियंट रिलीजन, मतलब जैनिज्म जो है सबसे पुराने रिलीजन में से एक है। ठीक है, बहुत ही पुराना रिलीजन है। एज पर सम ट्रेडिशंस इट इज ओल्ड एज वैदिक रिलीजन, मतलब कुछ ट्रेडिशंस का कहना है कि जैसे वैदिक रिलीजन बहुत ज्यादा पुराना है वैसे ही जैनिज्म भी बहुत ज्यादा एंशियंट है। ठीक है, इतनी चीज आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। द जैन ट्रेडिशन हैज अ सक्सेशन ऑफ ग्रेट टीचर और तीर्थंकर्स, मतलब ये जो जैन ट्रेडिशन है ये किसका सक्सेशन है? तीर्थांकन्स हुए थे कुछ, इसमें जैन ट्रेडिशन में कुछ तीर्थांकन्स आए थे तो उनका सक्सेशन है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं वहां स्टार मार्क करूंगा। आप उस चीज पे बेसिकली ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, देयर वर 24 तीर्थांकर्स। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट कि 24 तीर्थांकर्स थे जैन ट्रेडिशन में। द लास्ट अब कौन थे? द लास्ट तीर्थंकर वॉज वर्धमान महावीरा। महावीर जानते ना, महावीर आपने नाम सुना हो, तो ये लास्ट तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन ट्रेडिशन के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकता है कि कितने तीर्थंकर थे जैन ट्रेडिशन में, तो देयर वर 24 तीर्थंकर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी कि हु वाज द लास्ट तीर्थंकर, तो वर्धमान महावीरा इज द लास्ट तीर्थंकर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव, और ऋषभदेव उनको बोलते थे या ऋषभनाथ बोलते थे। ठीक है, तो ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। ठीक है, द 23rd तीर्थंकर वॉज पार्श्वनाथ, मतलब 24th टोटल थे, टोटल 24 थे। 24th वाले जो थे उनको महावीरा जी कहते हैं, महावीरा। नाउ 23rd तीर्थंकर जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। 23rd वालों का नाम था पार्श्वनाथ। वो बॉर्न कहाँ हुआ थे? ही वॉज बोर्न इन वाराणसी। इनका जन्म स्थान कहाँ? वाराणसी। ही मे हैव लिव्ड इन 8th और 7th सेंचुरी BC। अब ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बट आप एक बार रीड कर लेना। जो इंपॉर्टेंट है 23rd तीर्थंकर जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, बॉर्न कहाँ हुए? तो वाराणसी में। There are 24 Tirthankars. First information which is important. Second is last Tirthankar was Vardhaman Mahavira. Third important information, first Tirthankar was Rishabdev or Rishabnath. And fourth was who was the 23rd Tirthankar. तो 23rd Tirthankar was Parshvanath. ठीक है,
अब जितने भी तीर्थंकर थे वो सारे क्षत्रिय थे बाय बर्थ, मतलब जितने भी तीर्थंकर बने तो वो बाय बर्थ जो क्षत्रिय थे, मतलब उनका जब जन्म हुआ तो वो क्षत्रिय क्लान से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब वर्धमान महावीरा जी के बारे में पढ़ लेते, क्योंकि इन्होंने ही जो है सबसे ज्यादा इस चीज को फेमस किया था, या कह सकते हैं जैन ट्रेडिशन को सबसे ज्यादा स्प्रेड किया था। ठीक है, कंसिडरिंग द लास्ट, मतलब ये लास्ट तीर्थंकर थे, जैसा मैंने अब बताया था 24 तीर्थंकर वर्धमान महावीरा जी थे। ही वॉज बोर्न इन कुंदरामा, ये बॉर्न हुए थे कुंदरामा, कहाँ, नियर वैशाली। ठीक है, हिज पेरेंट्स वॉज क्षत्रिय, अभी जैसा मैंने बताया जितने भी तीर्थंकर थे सारे क्षत्रिय थे, तो बट ऑब्वियस है कि ये भी क्षत्रिय थे तो इनके पेरेंट्स भी क्षत्रिय होंगे। फादर का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इनके फादर का नाम था, जो जनत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे, हेड ऑफ जनत्रिका क्लैन। मदर का नाम था त्रिशाला, सिस्टर ऑफ लक्ष्मी चीफ, लक्ष्मी चीफ की सिस्टर थी चेतका की। ठीक है, चेतका कौन थे, डॉटर मैरिड हरियंका किंग बिम्सारा। ठीक है, ही वॉज मैरिड टू यशोदा, अब इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। अब इनके फादर मदर का नाम एक बार आप याद कर लेना, बोर्न प्लेस याद कर लेना, वाइफ का नाम याद कर लेना। ठीक है, और डॉटर का नाम इनकी था अनुजा, अनुजा और प्रियदर्शना, मतलब दोनों में से अगर कोई भी आ जाता तो ऑप्शन आपके पास एक ही होगा, अनुजा या प्रियदर्शना इनकी डॉटर का नाम था। एट द एज ऑफ 30, जब ये 30 साल के थे, वर्धमान रिनाउंस्ड हिज होम एंड बीकम वंडरिंग एसेट, 30 की एज में इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया। उसके बाद ये संत बनने की ओर प्रस्थान करने लगे, मतलब संत बनने की ओर चलने लगे। ठीक है, ही ऑल्सो ऑब्जर्व सेल्फ मोटरिफिकेशन, इन्होंने सेल्फ मोटरिफिकेशन भी ऑब्जर्व किया। आफ्टर 13 ईयर, 13 साल के बाद, ईयर्स ऑफ पेनिटेंस, ही अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब जब इन्होंने घर छोड़ा उसके 13 साल बाद इन्होंने हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज जो है अटेन की। कहाँ, किस उसको क्या बोलते हैं, केवाला जनान, केवाला जनान हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज को। ही अटेन दिस एज जिंक्राम्बाम्बा विलेज, कहाँ अटेन किया था, जिम भी कागरामा, जिम्बी कारबाम्बा एक विलेज है वहां, किस पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री ऑफ सॉल, कितनी आयु में, 42 की आयु में, मतलब एक विलेज था जिम भी कागरामा, वहां पर ये कहा, जिम भी कागरामा विलेज था। ठीक है, एक पेड़ के नीचे ये बैठे थे, पेड़ था सॉल का ट्री था, किस एज में, 42 ईयर्स की एज में इन्होंने हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज अटेन की। ठीक है, ही प्रीच्ड हिज टीचिंग 30 ईयर्स, इन्होंने 30 साल तक अपना जो है प्रीच्ड किया लोगों को, मतलब लोगों को बताया सारी चीजें। ठीक है, 72 तक, 72 में इनकी डेथ हो गई, जब ये 72 वर्ष की आयु में पहुंचे तो इनकी डेथ हो गई, कहां पर, पावा में, पावा नियर राजगिराहा। ठीक है, यहां पर इनकी मृत्यु हो गई। कॉजेस क्या थे, अब राइज होने के जैनिज्म के, जैनिज्म क्यों राइज हुआ उसका देख लेते हैं। वैदिक रिलीजन हैड बिकम हाईली रिचुअल, वैदिक रिलीजन बहुत ही रिचुअल था। जैनिज्म वॉज टॉट इन पाली, जैनिज्म किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था, पाली एंड प्राकृत, इन दो लैंग्वेज में टीच किया जाता था। दस वॉज मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन एज कम्पेयर टू संस्कृत, मतलब पाली और प्राकृत लैंग्वेज ज्यादा एक्सेसिबल थी लोगों के लिए संस्कृत के कंपैरिजन में। ठीक है, इट वॉज एक्सेसिबल टू पीपल ऑल कास्ट, सारे कास्ट के लोगों के लिए एक्सेसिबल था। ठीक है, वर्ना सिस्टम हैड अ रिजिडिफाइड एंड पीपल ऑफ द लोअर कास्ट लेड मिजरेबल लाइव्स, मतलब वर्ना सिस्टम आप जानते हो, वर्ना सिस्टम में होता कास्ट सिस्टम, मतलब क्षत्रिय, पंडित, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसे कास्ट सिस्टम होता ना, तो ये कास्ट सिस्टम जो था काफी मिजरेबल था लोगों के लिए। ठीक है, जैनिज्म ऑफर देम एन ऑनरेबल प्लेस, मतलब जो जैन को फॉलो करने लगते तो उन्हें एक रिस्पेक्ट के साथ सोसाइटी में देखा जाता था। ठीक है, अबाउट 200 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा, जब 200 साल बाद महावीरा जी की डेथ हुई, तब अ ग्रेट फेमाइन, एक ग्रेट फेमाइन मतलब भुखमरी इन द वैली ऑफ गंगा प्रॉम्प्टेड चंद्रगुप्ता मौर्य एंड बाद प्रभु लास्ट आचार अनडिवाइडेड जैन संघ
टू माइग्रेट कर्नाटका जैनिज्म। आप ये क्वेश्चन ये करा कर्नाटका में कैसे स्प्रेड हुआ जैनिज्म। तो एक ग्रेट फैमाइन आया था गंगा वैली में, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, माइग्रेट करना शुरू किया कर्नाटका में, कर्नाटका साइड माइग्रेट करना शुरू किया। जब कर्नाटका साइड माइग्रेट करना शुरू किया लोगों ने, तो धीरे धीरे जैन जो है सदर्न साइड भी स्प्रेड होना शुरू हो गया। ठीक है। टीचिंग ऑफ जैनिज्म, क्या टीचिंग उन्होंने दी। महावीरा रिजेक्टेड वैदिक प्रिंसिपल, महावीरा ने वैदिक प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया। ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड एग्जिस्टेंस, वो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते थे। द यूनिवर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल फिनोमिना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, उनका कहना था जो यूनिवर्स जो बना है वो रीजन मतलब प्रोडक्ट है किसके, नेचुरल फिनोमिना का, मतलब कॉज एंड इफेक्ट की वजह से यूनिवर्स बना है। ही बिलीव्ड इन कर्मा, ये कर्मा थ्योरी के बिलीवर थे। एंड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सॉल, एंड ट्रांस मतलब सॉल जो है अपनी आत्मा जो माइग्रेट होती है जब बॉडी जो है खत्म हो जाती है। इनका कहना था बॉडी खत्म होती है बट जो है आत्मा नहीं खत्म होती है, द बॉडी डाइज बट द सोल डज नॉट। ठीक है, इनका कहना ये था। वन विल बी पनिश्ड रिवॉर्डेड एज पर वंस कर्मा, मतलब कहना था सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा वाली थ्योरी है यहाँ पर। मतलब अगर आपके अच्छे कर्म है तो आपको अच्छी चीजें मिलेगी, आपको अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, बट आपके सेम टाइम पे बुरे कर्म हैं तो आप जो है पनिश किए जाओगे। ये जैन टीचिंग में मेंशन है। ठीक है। एडवोकेटेड अ लाइफ ऑफ ऑस्टरी एंड नॉन वायलेंस, इन्होंने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया। स्ट्रेस्ड ऑन इक्वालिटी, इक्वालिटी को प्रमोट किया, बट डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, बट इन्होंने कास्ट सिस्टम को नहीं रिजेक्ट किया, बट इक्वालिटी को उन्होंने प्रमोट किया, अनलाइक बुद्धिज्म। बट ही ऑल्सो सेड दैट मैन मे बी गुड और बैड, इनका कहना था मैन खराब भी हो सकता, अच्छा भी हो सकता, अकॉर्डिंग टू एक्शंस एंड नॉट बर्थ। मतलब कहने का मतलब है, आपने सुना होगा कोई आदमी बर्थ से ही चोर उचक्का बन के नहीं आता, उसके एक्शंस डिसाइड करेंगे वो कैसा होगा। मतलब अगर आपके एक्शंस जो हैं अच्छे होंगे तो यू आर गुड पर्सन, बट अगर आपके एक्शंस बुरे हैं तो आप बैड पर्सन हो। बट ये चीज जो है बर्थ से नहीं डिसाइड होती, ये आपके एक्शन से डिसाइड होती है। ये जैन टीचिंग में मेंशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉस्मिक व्हील में देखते हैं क्या क्या चीजें थी। तो एसिटिक वॉज टेकन ग्रेट लेंथ, स्टारवेशन, न्यूडिडिटी एंड सेल्फ मोटिफिकेशन वर एक्सपाउंडेड। ठीक है, टू एलिमेंट्स ऑफ द वर्ड थे, जीवा जिसे हम कॉन्शियस बोलते हैं, आत्मा अनकॉन्शियस बोलते हैं। अब व्हील में देख लेते क्या था। व्हील ऑफ टाइम में राइट ऑफ फेथ, राइट ऑफ नॉलेज, राइट ऑफ कंडक्ट, अहिंसा, ये सत्या मतलब ट्रूथ, आस्ट्रिया मतलब नो स्टीलिंग, अप्रीगाराहा मतलब नो एक्वायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ब्रह्मचर्य मतलब अब्सटेनेंस, ये व्हील ऑफ टाइम में मेंशन है सारी चीजें। ठीक है। स्प्लिट इन जैनिज्म में दो स्प्लिट थे, एक को हम बोलते थे श्वेतांबर, एक को हम बोलते थे दिगंबर। श्वेतांबर जो थे व्हाइट क्लॉथ पहनते थे, क्लैड, और नॉर्थ साइड से बिलोंग करते थे। इंडिया का मैप अगर ड्रॉ करो तो ये नॉर्थ साइड से बिलोंग करते थे। दिगंबर जो स्काई क्लैड के थे, नेकेड रहते थे मोस्टली, ये मतलब नेकेड रहते थे, ये व्हाइट क्लॉथ पहनते थे और ये सदन से थे। मतलब मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्प्लिट में दो टाइप के जैनिज्म है तो कौन थे, आपको बताना है श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे, जो व्हाइट क्लॉथ पहनते थे, ये नेकेड रहते थे, ये मोस्टली नॉर्थ साइड से बिलोंग करते थे, ये साउथ साइड से बिलोंग करते थे। इतनी बात कही गई, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। जैनिज्म जैन काउंसिल्स की बात की गई। फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र इन द 3rd century, प्रेसाइडेड बाय सतलु भांद्रा जी थे, उन्होंने इसको प्रेसाइड किया था। सेकेंड काउंसिल कहाँ थी, हेल्ड एट वल्लभी इन गुजरात 1512 AD में, प्रेसाइडेड बाय देवरधि केशम मनशर्मना एक व्यक्ति थे, उन्होंने प्रेसाइड किया था। रॉयल पैट्रन्स ऑफ जैनिज्म साउथ इंडिया के देख लेते, कदम्बा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी, अगम वर्षना, कुमार पलामा यानी चालुक्य डायनेस्टी। नॉर्थ इंडिया में बिंबिसारा, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, हर्षवर्धना, अमा, बिंदुसारा, खवरला, ये पैटर्न्स थे जैन जी के, मतलब साउथ और नॉर्थ में। इसी के साथ आपका लेक्चर जो है समाप्त होता है। जो चीजें आपको ना समझ में आई वो प्लीज आप कमेंट करें, हम ट्राई करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने के लिए।
अभी आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, अभी हम आपके लिए एमसीक्यूज लेके आएंगे, उसमें भी हम प्रॉपर सारी चीज़ें बताएंगे और मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। मीनवाइल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और मोस्टली कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऑनेस्टली हमको फॉलो करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।